नमस्कार, मैं हूं रवि कंत्रा। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। चमोली के कर्णप्रयाग में कपेरी पट्टी के ग्रामीण शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली से इस तरह खिन्न हो चुके हैं कि अब वे वोट तक का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। ग्रामीणों की 12 सूत्रीय मांग है। उनका कहना है कि ये मांगे मूलभूत हैं, जिसकी हर इंसान को जरूरत होती है। क्या इन पर हमारा हक नहीं? ये रिपोर्ट देखिए। कपेरी विकास संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी चमोली को एक उप जिलाधिकारी महोदय कर्णप्रयाग के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। और वो मूलभूत सुविधाएं हमारे क्षेत्र में नहीं है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे हैं और जिनके क्षेत्र के जनता के बहुत लंबे समय से मांग करते आ रही थी। हमने एक ज्ञापन दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर हमारी इन मांगों का निस्तारण नहीं किया गया है तो आगामी लोकसभा चुनाव का सारा क्षेत्र के बूथों पे चुनाव बहिष्कार किया जाएगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। बहुत हो रही है, समस्याएं बहुत है हमारे वहाँ। सबसे बड़ी बात तो है रोड की समस्या। जब हमें जो कोई आदमी बीमार होता है तो उसको डंडी पे जो है पैदल लाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर जो है, या राशन भी हमें जो है कंधों में बोझ के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि गांव में आदमी भी नहीं है, उससे भी बहुत परेशानियां हो रही है हमें। हॉस्पिटल कोई मरीज हमारा बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जाने को बड़ी दिक्कतें होती है हमें। वे भी हो चुकी है। कई बार PWD ऑफिसर वालों को हमने लगातार मौखिक रूप से बोले और एक आदमी के व्यक्तिगत रूप से जो ये सरकारी कार्य में व्यवधान किया जा रहा है उस पर महोदय उप जिलाधिकारी के यहाँ हमने जांच की रिपोर्ट लगा रखी है। महोदय वो जल्दी से जांच करवा के हमें अपने जन सेवकों के लिए यातायात का सुविधा किया जाए और जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा बगीचा है सेब का, उस पर वो आदमी व्यवधान न करे और उप जिलाधिकारी महोदय जल्दी से उस रोड का एक आदमी की आपत्ति के कारण वो सारी रोड सरकारी कार्य व्यवधान पैदा हो रही है। SDM के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय जिलाधिकारी को पत्र दिया है। हमारी वर्षों से जो है लंबित काफ़ी सड़कें जो है अभी अधूरे में पड़ी हुई है। दर्जनों सड़क जिनमें अभी तक सरकार ने काम नहीं किया है और ऐसे तमाम हमारे क्षेत्र में जो है जो हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर नहीं हैं और तमाम जो विद्यालय हैं उनमें मास्टर नहीं हैं। और इस लोकसभा चुनाव में यदि हम लोग हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे जो है क्षेत्र के लोग जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और कर्णप्रयाग की यह खबर हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार ने हम तक पहुंचाई है और जितेंद्र पवार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जितेंद्र, मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है, 12 जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी मांगों को लेकर बात हो रही है। इसमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस तरीके के मूलभूत मुद्दे हैं। लगातार ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इतने सालों बाद भी इन सुविधाओं से आखिर कपेरी पट्टी के ग्रामीण वंचित कैसे रह गए? जी देखिए रवि, राज्य स्थापना के आज 23 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पहाड़ों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को यहाँ पर आंदोलन करने पड़ रहे हैं। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। यहाँ की आवाम को आए दिन यहाँ पर प्रदर्शन करने पड़ते हैं। ताजा मामला ये कपेरी पट्टी का है। कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंतर्गत ये क्षेत्र पूरा आता है और यहाँ पर के लोगों को बिजली, पानी, सड़क और सुविधा से लोगों को दो चार होना पड़ता है। और बीते दिनों यहाँ के लोगों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। लोगों की साफ तौर से मांग है कि अगर 12 सूत्रीय मांगे इनकी पूरी नहीं हो जाती हैं तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनमें मतदान का ये लोग बहिष्कार कर देंगे। जी जितेंद्र, कितने गांव ऐसे हैं जो कि इन तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हैं और कितने जो वोटर्स की संख्या है यहाँ पर? जी देखिए, कपेरी पट्टी के अंतर्गत लगभग 40 से 50 गांव इस पूरे क्षेत्र में है और इस क्षेत्र की लोगों की बस यही समस्या है कि जो सड़कें हैं, जो कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग से जो लिंक मोटर मार्ग है, उन मोटर मार्गों की अभी बदहाल स्थिति है। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा इस क्षेत्र के विकास में तमाम सारी घोषणाएं की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उन घोषणाओं पर अभी भी काम नहीं हो पाया है, जिनमें स्वास्थ्य का मामला भी है, शिक्षा का भी है और सड़कों का मामला भी है, जिसके चलते लोगों में, क्षेत्रीय जनता में सरकारों के प्रति आक्रोश बना हुआ है। लोगों की यही मांग है कि हमारी जो समस्याएं हैं, 12 सूत्रीय जो हमारी मांगे हैं, इनका निस्तारण किया जाए, अन्यथा हम लोग जो आगामी लोकसभा के चुनाव हैं उनमें हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। जी
जितेंद्र, देखिए अगर चमोली ज़िले की बात की जाए तो 3 विधानसभाएं वहाँ पर हैं। कर्णप्रयाग है, वहाँ पर भाजपा के इस वक्त विधायक हैं। इसके अलावा बात करें थराली की तो वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं। हालांकि बद्रीनाथ में कांग्रेस के विधायक हैं। बावजूद इसके, क्योंकि सरकार इस वक्त राज्य में है, उसके बावजूद भी ग्रामीण इस तरीके की मांग कर रहे हैं जो कि बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं। तो इसको लेकर क्या लगता है आपको? जी देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद भाजपा की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। मौजूदा समय में प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इससे पहले 2017 से पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन चाहे सरकारें जिसकी भी रही हो, आवाम को, यहाँ की आवाम को मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा इंतजार करना पड़ा। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ के स्थानीय भगवान कंडवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंडवाल जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24x7 पर। धन्यवाद धन्यवाद। कंडवाल जी, देखिए जो रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने हमें भेजी है और इन मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है, जबकि राज्य बने हुए 23 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। ये तो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं और कितना आप देखते हैं कि लगातार आप लोगों ने कहाँ कहाँ इस बात को हमेशा रखा है, ताकि, क्योंकि आपने कई जगह इस बात को रखा होगा विधायकों के साथ, जो जनप्रतिनिधि हैं, ताकि आज आप सभी लोगों को आंदोलनरत होना पड़ा इन तमाम चीज़ों के लिए। जी, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित हैं। जी जी, जो इस संबंध में हमने कई बार जो है शासन से पत्राचार किया, बातें की है विधायक जी से, तो इसमें कोई ही सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। जी, जो हमारा ये मुख्य मार्ग, जो हमारा ये 18 ग्राम पंचायतों को जोड़ता है, कर्णप्रयाग नेशनल मोटर मार्ग। जी कंडवाल जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। कंडवाल जी, आप लोगों ने कहा है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में अगर इन मांगों पर कोई अमल नहीं किया जाता है तो आप लोग बहिष्कार करेंगे वोट देने का? जी, बिल्कुल करेंगे सर, हम बहिष्कार करेंगे। जनहित में जो अगर हमारी समस्याएं नहीं का समाधान नहीं होता तो बिल्कुल हम लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। इस समय तो वहां पर भाजपा के ही विधायक हैं, तो उनसे कई दफा की आपकी बात हुई होगी, क्या आश्वासन है उनकी ओर से? जी, उनका सिर्फ एक ही होता है कि सर हम कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे ये कपरी क्षेत्र में ये कालेश्वर कांडा मेखुरा जो पेयजल योजना चल रही है सर जी, इसकी भी हमने बीच में इसकी जो गुणवत्ता है और जो लाइन बिछाई गई है, ये जो है कि बिल्कुल खुले में आसमान में बिछाई गई है। इसमें हमारे PM साहब और ये सिंचाई जलस्थान के इंजीनियर साहब थे, जो है भौतिक जो निरीक्षण किया गया है, तो उन्होंने भी स्वीकारा है कि लाइन जो है सही नहीं बिछाई गई है, जो है इसमें गुणवत्ता से कार्य नहीं किया जा रहा है। जी। अच्छा कंडवाल जी, अगर सड़क की बात करें तो कपीरी पट्टी के अंदर कितने ऐसे गांव हैं जो सड़क से कनेक्ट नहीं है अभी तक? इसमें अभी 4-5 ग्राम पंचायतें हैं, जैसे ये डिडो तुम्हारा हो गया, ये ग्वाटू रिस्तोली मोटर मार्ग हो गया, कोला डोंगरी सुमल्टा मोटर मार्ग हो गया। जी। और शिक्षा को लेकर जो आप लोगों की है कि शिक्षा की जो है जो सुविधा यहाँ पर नहीं मिली है, तो क्यों जो यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति अभी बनी हुई है? क्या आप लोगों के जो कई गांव ऐसे हैं कि उनको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है स्कूल जाने तक, उसकी क्या स्थिति है? स्थिति सर ये है कि लोगों को 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। हमारे इस बीच 2 ही इंटर कॉलेज हैं, एक राजकीय इंटर कॉलेज कनकल और एक नैनीसैण, जो 12 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दोनों इंटर कॉलेज में यहाँ से मतलब 12 किलोमीटर कर्णप्रयाग पड़ता है। तो यहाँ पे जो है अध्यापकों की कमी है, प्रधानाचार्य के रिक्त पद कई वर्षों से पड़े हुए हैं। तो लोगों को जो है यहाँ से जो है कि जैसे गणित और इंग्लिश जो विषय है इनके अध्यापक न होने के कारण बच्चों को कर्णप्रयाग कमरा लेना पड़ता साहब, पढ़ाई के लिए आना पड़ता है। अच्छा कंडवाल जी, क्योंकि तस्वीरें जो हमारे संवाददाता जितेंद्र ने भेजी हैं उसमें आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी क्योंकि बहुत कम समय है लोकसभा चुनाव के लिए भी, कितने मतदाता हैं वहां पर और किस तरीके से जब आप लोगों ने चुनाव के बहिष्कार करना, तो एक अपने आप में वैसे भी बड़ा निर्णय होता है, बड़ी चेतावनी भी होती है जनप्रतिनिधियों के लिए, उसके बाद कोई बातचीत आपकी? जी, अभी तो कोई बात नहीं, हमें 15 दिन का समय दिया था। तो अभी ने हम जो क्षेत्र के जो हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में, जो पूर्व हैं, सभी लोगों ने आपस में बैठ के बात की है कि अगर 15 दिन के अंदर हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल पर जाएंगे आप लोग? जी, यह भूख हड़ताल मतलब चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल। हाँ, अगर हमें सकारात्मक वो नहीं होती है तो चलिए कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कंडवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम एक चीज बारीकी से बताई कि कितनी दिक्कतें हैं
और जो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि आपका हक है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके द्वारा ही हम तक ये रिपोर्ट भी पहुंचाई गई है जो कि वहाँ के जो लोगों के अधिकार हैं उसको लेकर। जितेंद्र, अभी हमने सुना जो स्थानीय लोग जो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कण्डवाल जी हमें बता रहे थे कि इस तरीके की दिक्कतें हैं। आप जो है बहिष्कार की बात हो गई, उसके बाद आपकी जनप्रतिनिधि से, वहाँ पर विधायक से कोई बात हुई हो? और जो सबसे बड़ी बात है, आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि जो सड़कों की बात है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पीएमजीएसवाई के जो मानक है, अगर उन पे कोई चीज़ें खरी नहीं उतर रही हैं तो मुख्यमंत्री जो सड़क योजना है उसके माध्यम से हम हर एक गाँव को कनेक्ट करेंगे। बावजूद इसके कमी कहाँ पर है या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं? जी देखिए, सड़कों का अगर जो भी मामला है, ये क्षेत्र को जोड़ने वाली जो तमाम सड़कें हैं जिनकी मुख्यमंत्री के द्वारा, तत्कालीन सीएम के द्वारा घोषणा की गई थी, उन घोषणाओं पर अभी तक अमल नहीं हुआ, जिसका खामियाजा यहाँ की आवाम को उठाना पड़ रहा है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के लोग, जो छोटे बच्चे हैं, वो 6-6 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज पढ़ने के लिए किमोली से नैनीताल जाते हैं। जी बिल्कुल। और स्कूलों की भी यह स्थिति है कि कहीं विद्यालय में बच्चे नहीं हैं तो कहीं शिक्षक नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाइयां नहीं है। तो ये सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। जी, बहुत दुखद है कि इतने सालों बाद भी एक ऐसी समस्याओं का आज भी जिक्र उत्तराखंड में अगर हो कि सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल जाने के लिए बहुत दूर की दूरी तय बच्चों को करनी पड़ती है और जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है, तो ये बहुत दुखद है वाकई में। हमारे साथ संदीप सिंह जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, हृदय सिंह रावत हैं, विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। रावत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24x7 पर। खिलदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खिलदेव जी, आप कपीरी विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं के लिए आज कपीरी पट्टी के ग्रामीणों को आंदोलन करना पड़ रहा है, समस्याएं अगर सुने तो उसको देखते हुए लगता है कि 23 साल बाद भी ये छोटी छोटी चीजें नहीं हो पाई हैं। कहां पर कमी देखते हैं आप? जी सर, बड़ी बात यह है कि हमारी जो है 16 ग्राम पंचायतें हैं और 16 ग्राम पंचायतों में तमाम गांव अगर जोड़ा जाए तो उसमें तमाम सारे गांव कम से कम 100 के आसपास गांव इस क्षेत्र में हैं। अच्छा। और ये संघर्ष समिति हमने 1985 में लोगों ने बनाई थी। आज मुझे यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है इस समिति का। लेकिन यहाँ पे सर जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे हम आज भी जो है उन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। क्योंकि सर बड़ी बात यह है कि हमारा जो वोटर है, हम ठेठ पहाड़ी हैं, हमारा जो वोटर है इन नेताओं के बहकाने में आ जाता है और जैसे ये चिकनी चोपड़ी बातें करके चले जाते हैं कि कहते हैं कि आपकी सड़क कच्ची है, पक्की बन जाएगी, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बनवा देंगे और तमाम जहाँ शिक्षक नहीं है शिक्षक भर देंगे, जहाँ विद्यालय नहीं है विद्यालय खुलवा देंगे। लेकिन आज तक सर 75 साल हो गए हैं आजादी के और हम तो अपना आपको वैसा ही महसूस करते हैं जो उस युग में थे। बिल्कुल। तो हमने ये 12 सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन शासन को भेजा है। इसमें हमने ये लिखा है कि अगर हमारी इन मांगों पे तत्काल रूप से अगर कोई विचार नहीं किया जाता, सरकार इस पे कोई मंथन नहीं करती है, तो हम सुधार क्या, जब तक इन बिंदुओं का जो है समाधान नहीं हो जाता तब हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम किसी भी प्रकार का वोट इस क्षेत्र से, हमारी 16 ग्राम सभाएं किसी प्रकार का किसी चुनाव में जो है मतदान नहीं करेगी। खिलदेव जी, क्योंकि आप तो कपीरी विकास संघर्ष समिति के आपको अध्यक्ष भी बनाया है वहाँ के लोगों ने चुनकर, तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जिम्मेदार हैं, चाहे हम प्रशासन की ही उधर बात कर लें, क्योंकि एसडीएम के माध्यम से आपने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, उन लोगों का क्या कहना है? क्या वो कोई वजह बताते हैं कि ये वजह है? कई बार सड़कों के जाने की वजह जो है एनओसी का न मिलना भी होता है, तो इस तरीके की कोई वजह या फिर किसी तरीके का कोई कारण अभी तक उन्होंने बताया हो? सर किसी भी अधिकारी ने आज तक हमें किसी प्रकार का वजह नहीं बताया है। सिर्फ यही रोना रोते हैं कि भाई देखो पैसा नहीं है। जबकि 2015 में सर यहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे। उन्होंने कुछ सड़कों की घोषणा की थी और उस पर शायद टोकन मनी भी जारी कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक उन सड़कों का जो है निर्माण नहीं हो पाया है। और एक हमारे यहाँ पे जो है इन्होंने ITI की भी घोषणा की थी, उसमें भी कहा था कि ये तुरंत ये बन जाएगा, लेकिन आज तक उस पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सर बड़ी बात यह है कि
हमने जो मांगे रखी है इस क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, आज अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारा यहाँ पे नैनीसेन में है सर ना, तो सर उसको जो है सीबीएसई पैटर्न का विद्यालय बनाया गया है। लेकिन दुखद बात यह है कि आज सीबीएसई पैटर्न का एक भी अध्यापक उस विद्यालय में तैनात नहीं है। तो किस प्रकार का ये ढकोसला और किस प्रकार से हमको ये ठग रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन हम जहाँ थे आज वहीं सर हमको रोना आता है कभी कभी ये सोच करके हम इस क्षेत्र में पैदा क्यों हुई। जो कपीरी पट्टी है खिलदेव जी, ये क्या कर्णप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत ही आती है? जी सर, जी सर। और इस वक्त कर्णप्रयाग में बात करें तो बीजेपी के ही विधायक हैं, क्योंकि 3 विधानसभा सीटें हैं आपके जिले में और 2 में भाजपा इस वक्त काबिज है। तो ऐसे में क्योंकि विधायक से ही एक आम आदमी की बड़ी उम्मीदें भी होती हैं, और वहाँ पर अनिल नौटियाल से जब आपकी बात हुई होगी तो उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, या पर कहीं पर कोई समस्याएं आ रही हैं, बजट की कमी है, इसको लेकर बात की जाएगी? सर हमने उनको इससे पहले एक ज्ञापन दिया था कि हमारी जो ये सड़क है इसको जो है आप स्टेट हाईवे स्टेट मार्ग जो है इसकी घोषणा करवा दीजिए, इस पे बजट दिलवा दीजिए, हमारा हम जिस जीर्ण अवस्था में ये सड़क है इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, देखो माननीय मुख्यमंत्री से हम भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो करेंगे, अब हम भी उनको बोलेंगे, इससे ज्यादा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। खिलदेव जी, आगे का क्या स्टैंड है आप लोगों का, जो लोगों से आपकी बातचीत हुई है? देखो अभी तो हमारे क्षेत्र में यही गुस्सा है कि सर जब हमेशा हम वोट डालते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमने जब देखा, हाँ एक सड़क आई है हमारे 70 सालों में, एक सड़क आई है, 2 इंटर कॉलेज जरूर खुले हैं, लेकिन उस सड़क की इतनी बदतर स्थिति है सर, इससे बढ़िया तो हम पैदल जाते, क्योंकि यहाँ पे तमाम जब से सड़क आई तमाम एक्सीडेंट इस सड़क पे हुए हैं। अगर जो ये सड़क नहीं होती तो एक्सीडेंट नहीं होता, आदमी पैदल अगर नीचे से आता तो सुरक्षित रहता। ऐसी सड़क से तो बढ़िया था कि हम पैदल आया जाया करते। बिल्कुल। तो बड़ी बात यह है सर कि जब अगर सरकार किसी चीज को बना देती है तो अगर उसका रखरखाव या ढंग से उसको नहीं बना। खिलदेव जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और आपने समस्याओं से अवगत कराया। चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी पूरे मुद्दे पर जो क्षेत्रीय विधायक हैं अनिल नौटियाल, भाजपा से विधायक हैं कर्णप्रयाग के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24x7 पर। धन्यवाद आपका HNN 24। आप हमेशा से क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हमको भी कराते हैं और एक हमको रास्ता भी दिखाई देता है कि किन योजनाओं पे हमको काम करना है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी विधायक जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कपीरी पट्टी, जहाँ पर इतने ग्राम जो है उसके भीतर आते हैं, आखिर कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? क्यों यहाँ पर सड़कों की अभी तक सुविधा नहीं मिल पाई? स्कूल जाने के लिए बच्चों को दूरी तय करनी पड़ रही है। आखिर ये दिक्कतें कहाँ पर हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि सड़कों की जो बात है, लगभग सड़कें सभी गांव को टच हो रही हैं और कुछ सड़कों पे विवाद आपसी सहमति न बन पाने के कारण रहा है, जिस कारण मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से वो लंबित भी है। आपसी विवाद गांव वालों के कारण भी शायद कुछ असुविधा हुई, कुछ वन विभाग के कारण हुई है। निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है कि हम उसका एक रास्ता, एक समाधान निकाल पाएं। अच्छा विधायक जी, जिस तरीके से ग्रामीणों ने ये भी एक चेतावनी इसको मान लीजिए कि भाई लोकसभा चुनाव हैं और हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे, मतलब इतने खफा हैं वो, तो आप चाहेंगे कि आप तमाम लोगों से बातचीत करें? बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि बीच में सत्र चल रहा था तो मैं नहीं जा पाया अभी भी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आजकल जो वायरल चल रहा है वो वायरल के कारण मेरा कल परसों में जाने का प्रोग्राम है और निश्चित रूप से सबसे बात करेंगे हम लोग, जो भी समाधान के रास्ते निकलेंगे उन दिशा में हम लोग काम करेंगे। जी अच्छा, इसमें सर आपने बताया कि आपसी विवाद दरअसल होते हैं कि कई गांवों में जो है लोगों के आपसी विवाद होते हैं। क्या किसी तरीके का कोई फॉरेस्ट का या फिर इस तरीके का भी कहीं पर पेंच फंस रहा है सड़कों के कटान को लेकर? जी, अभी तो ऐसा था कि कुछ सड़कें जो पहले पूर्व में स्वीकृत थी उन पर कुछ स्थानों पर विवाद था, जिस कारण वो सड़कें लंबित रही हैं। कुछ सड़कों के लिए अभी हमने सर्वे के लिए बोला है, जो आवश्यकता बहुत अधिक महसूस हुई तो उन पे हमने सर्वे के लिए कहा है। तो जैसे ही सर्वे आती है उसका फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। HNN पर आप जुड़े और आपने भी अपनी बात रखी। धन्यवाद।
धन्यवाद आपका बहुत। कर्णप्रयाग से विधायक हैं अनिल लौटियाल, जो हमारे साथ इस वक्त जिनको आप सुन रहे थे, और ये भाजपा के विधायक हैं। उनका ये कहना है कि कुछ गांवों की जो सड़कें हैं उसमें ग्रामीणों का आपसी इस तरीके से भी है कि वहां पर सड़क ना पहुंचने को लेकर लोगों का आपसी विवाद है, और दूसरा ये है कि जो प्रयास होगा वो प्रयास जो है किया जाएगा। तो इसी तरीके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित रह जाते हैं कई गांव। अब हमारे साथ ब्रिजेश सिंह बिष्ट हैं, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और ब्रिजेश बिष्ट से बात करते हैं। ब्रिजेश जी, बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद सर। आप तो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और जिस तरीके की कपीरी पट्टी के ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, सड़क, बिजली और पानी की समस्या है, शिक्षा को लेकर कह रहे हैं कि स्कूल बहुत दूर हैं, आखिर विकास से क्यों पिछड़ गई कपीरी पट्टी, क्या कारण है? सर, कब विकास तो पिछड़ी नहीं है, पर इस स्कूल का भी सही तो ये है सर। स्कूल में मेन ये है कि लोगों का प्लान हो गया। प्लान के कारण क्या हो गया, स्कूलें बंद हो गई। दो बच्चे जहाँ पे हैं तो वो स्कूलें बंद हो रही, एक बच्चे। लेकिन सड़क की समस्या है सर, सड़क की समस्या थोड़ा है। उस जगह है तीन चार ग्राम सभाएं ऐसे हैं जो सड़क से जरा अभी जुड़ी नहीं है। 3-4 ग्राम सभाओं में जो है सड़कें नहीं हैं। सड़क तो बहुत महत्वपूर्ण है, और चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, आप रोजगार से जोड़ लीजिए या स्वास्थ्य से जोड़ लीजिए। किसी की भी हम कई बार देखते हैं पहाड़ों से ऐसी तस्वीरें आती हैं कि किसी दूर दराज के इलाके में किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसको हम देखते हैं कि कुर्सी पर या कंडी बनाकर जो है लोग उसको सड़क जब नहीं होती तो ऐसे लेकर आते हैं। ऐसे में आप लोगों की किस तरीके से अब बात हुई है जनप्रतिनिधियों से? क्योंकि हमारे साथ अभी क्षेत्रीय विधायक भी जुड़े थे, उनका कहना था कि कुछ गाँव का ही विवाद है सड़कों को लेकर। ये इसमें कितनी सच्चाई है? गांव का विवाद तो सर एक जगह तो हो भी सकता होगा, पर एक दो जगह तो क्लियर हो रखा है। वहाँ पे बिल्कुल फॉरेस्ट का भी क्लियर हो गया है। और दूसरा में ये क्या बोलते हैं इसको, वो PWD ने DPR ही बना दी उसकी। अब मेरे को लग रहा है कि विधायक जी ने भी कहा है, विधायक जी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। बोले थे कि अप्रैल के बाद उसमें पैसा पड़ जाएगा। अभी तक क्योंकि 23 साल का उत्तराखंड हो गया, अभी तक की जो सरकारें रही, वह इतने विधायक रहे, इतने चुनाव हो गए, इतना जिता दिया, उसके बावजूद इतनी बड़ी उदासीनता कैसे हो सकती है? कहाँ पर इतनी बड़ी कमी? ना सर, उदासीनता भी नहीं है। एक्चुअल ऐसा सर, पहाड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पहाड़ में सर हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आपके चैनल के माध्यम से एक मांग है सरकार को कि पहाड़ के जो विकास मानी जो विधायक लोग हैं, इनको मैदानी क्षेत्र के विधायकों से दुगना बजट देना चाहिए। जैसे मैदानी क्षेत्र के विधायकों के लिए 5 करोड़ है, उनके पास भूगर्भ माने क्षेत्रफल के हिसाब से उनके पास छोटा एरिया है। अब पहाड़ के विधायकों को जितना प्लान के विधायक के पास है, उतना पहाड़ के विधायक के पास मात्र एक न्याय पंचायत क्षेत्रफल है। तो उनके पास बजट की कमी भी रहती है। बजट की कमी के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि सरकार से हमारी मांग है कि आपका मानना है कि एक बजट की कमी भी इसमें एक मुख्य कारण है। हमारे संवाददाता जितेंद्र पंवार ने ये रिपोर्ट भेजी थी, हमने दिखाई। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे बात की, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की। लेकिन जब भी इस तरीके की खबरें पहाड़ से आती हैं कि आज 23 वर्ष का उत्तराखंड पूरा होने के बाद भी आज सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, और इन तमाम चीज़ों से वंचित आज भी ग्रामीण हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी खबरों के बाद दुख भी होता है।